तो आपको बता दें कि बिहार विधानसभा का जो चुनाव है शुरू होते ही घमासान भी शुरू हो गया है। प्रशांत किशोर एक से बढ़कर एक भाजपा पर निशाना साधते नजर आ रहा है। एक ताजा मामला आपको बता दें कि दिल्ली के द्वारिका का है, जहां पर प्रशांत किशोर का ये कहना है कि जब पूरा देश कोरोना काल से जल रहा था, जूझ रहा था, लोग पैदल अपने घर आ रहे थे, कोई दम तोड़ रहा था, उसी समय जो बिहार के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री है मंगल पांडे अपना आलीशान बिल्डिंग बनाने में जुटे हुए थे, अपना धन अर्जित करने में जुटे हुए थे। उन्होंने पहले भी कहा था कि जो आप जो बिल्डिंग खरीदे हैं पैसा कहाँ से आया, तो उन्होंने शायद जवाब भी दिया था कि हम दिलीप जायसवाल से पैसा मेरे परिजनों के द्वारा उधार लिया गया था। तो खैर वो बात तो पुरानी हो गई। अब नया मामला ये प्रशांत किशोर के द्वारा बताया जा रहा है, जो दिल्ली के द्वारिका में जो अपने आलीशान बिल्डिंग जो खरीदे हैं उसके बारे में एक फोटो वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। और वायरल वीडियो के बारे में प्रशांत किशोर ने एक बयान भी दिया है, वो बयान भी आप लोग हम सुनवाएंगे। वहीं आपको बता दें कि जब कोरोना में पूरा देश जल रहा था उस समय कौन भूल सकता है, बच्चा बच्चा जानता है कि कोरोना में किसको क्या दिक्कत हुई। जब लोगों को ट्रेन नहीं मिला तो ट्रेन का पटरी पकड़ कर लोग बिहार पहुंचे, लोग बस नहीं मिला तो सड़कों पर चले, कितना लोग सड़कों पर दम तोड़ दिए, लेकिन बिहार सरकार उनका एक तक नहीं सुनी। यहाँ तक कि बिहार के मुख्यमंत्री ये भी कहे कि ट्रेन बंद हो गया है, जो जहाँ है वहीं पर है। मुख्यमंत्री होता है जो राज्य का भविष्य तय करता है, तो ये कैसे लोगों के हाथों में इस बिहार के भविष्य है जो बिहार के जनता को ही नहीं पहचान रही है, बिहार के जनता को दुख दर्द को नहीं समझ रही है। प्रशांत किशोर का यह भी कहना है जब देश बंद था तो ट्रेन बस बंद थी, तभी दिल्ली और मुंबई से हजारों मजदूर, औरतें, बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग पैदल ही बिहार लौटे थे। कोई भूखे बेहोश हो रहा था तो कोई सड़कों पर दम तोड़ रहा था, कोई मासूम अपने बाप के गोद में ही दम तोड़ दिया। यह भयानक तस्वीर है जो कभी भुला नहीं सकता है बिहार। आपको बता दें कि तत्कालीन बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे उसी समय अपने धन अर्जित करने में व्यस्त थे, यानी कि जनता को उनका कोई फिक्र नहीं था। आखिर कैसे व्यक्तियों के हाथों में जो बिहार के जो है जो स्वास्थ्य विभाग की कमान सौंपी गई है, ऐसे लोगों को तो हमें लगता है कि सत्ता में रहना ही नहीं चाहिए। प्रशांत किशोर ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए यह भी कहा है कि क्या यही जनता की सेवा है? जनता की सेवा ऐसा ही किया जाता है कि जो जहाँ है वहीं मरने पर छोड़ दे? ये नीतीश कुमार का कहना है। उन्होंने ट्रेन बंद हो गया तब उनका एक बयान आता है कि जो जहीं है वहीं पर रह जाए। तो आपको बता दें कि पिछले 2 दिन पहले जो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री है मंगल पांडे, उनको सड़कों पर दौड़ा के जनता पीटी है और वहां से उनको भागना पड़ा, उनके गाड़ी का शीशा भी टूट गया था। ये पूरा वाक्य है, आपको हम सुनवाता है। जो जनसुराज के प्रशांत किशोर है उन्हीं की जुबानी। जायसवाल से शुरू खत्म हुआ था तो दिलीप जायसवाल से ही शुरू करेंगे, नहीं तो लोग कहेगा ना दिलीप जायसवाल से समझौता हो गया। तो इतना आप समझ लीजिए। आपके जरिए बिहार की जनता को भी बता रहे हैं, बिहार में अभी किसी के पास इतना पैसा नहीं है कि प्रशांत किशोर का ईमान खरीद सके। दिलीप जायसवाल तो बहुत छोटी चिड़िया है, इतना अभी ताकत नहीं है कि हमारा ईमान खरीद सके। तो ये कितने भ्रष्ट लोग हैं, अभी इसकी जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपका 2 मिनट समय लेना चाहता हूं। बिहार की एक त्रासदी, बिहार के एक बच्चे के साथ त्रासदी हुई है और ये समय इसलिए ले रहे हैं कि आज देश के गृह मंत्री अमित शाह जी यहाँ आ रहे हैं। आपको बता दूं कि अभी आपने कल खबर पढ़ी होगी, संतोष ऋषि देव करके किशनगंज के खुरखुरिया गांव का एक लड़का है 16-17 साल का, संतोष ऋषि देव। वो हरियाणा में जो खबर कल इंडियन एक्सप्रेस में छपी है, करीब करीब 2 महीना तक उसको बंधुआ मजदूर बनाकर लोगों ने वहां रखा था। उसका हाथ कट गया, हाथ में इन्फेक्शन होने की वजह से उसका हाथ एम्प्यूट करना पड़ा है। इसकी जानकारी आपको अभी देनी जरूरी है। क्यों हम लोग पलायन की इतनी बात करते हैं, जरा आप दर्द समझिए। ये लड़का 3 अपने साथियों के साथ यहाँ से गया हरियाणा दिल्ली। 1 महीने में उनका पैसा खत्म हो गया। रेलवे स्टेशन पर वो लोग वापस आ रहे थे, हरियाणा के किसी व्यक्ति ने उस लड़के को झांसा दिया कि आकर हमारा गाय बैल का काम करोगे तो तुमको 10,000 रुपया महीना देंगे। डेस्परेट स्थिति में ये लड़का उस व्यक्ति के साथ हरियाणा के उस गांव में चला गया जहां पर ये व्यक्ति उसको ले गया और 1.5 महीना तक बिना किसी 1 रुपया दिए हुए उसको सिर्फ जीने भर खाना दिया गया है उस लड़के को।
उससे बंधुआ मजदूरी कराई गई है और चारा, गाय का चारा काटते समय उस लड़के का मशीन में हाथ चला गया जिससे उसकी उंगलियां कट गई। उसका इलाज करने के बजाय, कराने के बजाय, मदद करने के बजाय उसको गंदे कपड़े से उसके हाथ को बांध के वैसे ही खून गिरते हुए उसको गाड़ी में बैठाकर बेहोशी के हालत में उस व्यक्ति ने, उस परिवार ने किसी पहाड़ी के नीचे हरियाणा में छोड़ दिया। ये भला हो वहां पर 2 शिक्षकों का जिन्होंने उस बच्चे को देखा और उसको ले जाकर पुलिस के हवाले किया। आज वो लड़का पीजीआई अंबाला में भर्ती है, उसका हाथ काटना पड़ा है। तो मेरा पहला सवाल अमित शाह जी से है कि आप आ रहे हैं बिहार में, बिहार के लोगों को बड़ी बड़ी बात कहोगे। हरियाणा में भाजपा की सरकार है जिसकी वजह से हरियाणा में जहां पर बिहार के बच्चे के साथ ऐसा कुकृत्य किया गया है, उसका हाथ कट गया। आज वसी पुनौरा धाम से सीता माता की उस धरती से जरा बताइए कि जिस परिवार ने बिहार के बच्चे को 2 महीना तक बंधुआ मजदूर बनाया, उसका हाथ कट गया है। वो गरीब ऋषिदेव मुसहर समाज का लड़का है, उसको अभी तक सिर्फ 5,000 रुपया कॉम्पनसेशन मिला। कल रात में हमारे लोग उनके घर गए थे, उनकी मां रो रही थी कि सिर्फ हमको 5,000 रुपया मिला है। उसका लड़के का पिताजी और भाई, उनके पास ट्रेन से अंबाला जाने का पैसा भी नहीं था।